उधर पाकिस्तान की दादागिरी जरा देखिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, जहां पाकिस्तान जो काम कर रहे हैं, उनको धमकी दी है कि अगर हमारे देश के और हमारे हिसाब से, हमारे कानून के हिसाब से नहीं चले तो हम बैन कर देंगे आपको। दादागिरी तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने दिखाई है। भाई तुर्कमेनिस्तान में कई देशों की मीटिंग चल रही थी, पहले से मीटिंग तय थी कि भाई पाकिस्तान और रूस की मुलाकात होगी। भाई 40 मिनट तक इंतजार कराया व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। भाई शहबाज शरीफ को गुस्सा आ गया, शहबाज शरीफ एकदम क्रिश स्टाइल में उठे और वो उठ के सीधा जो है जहां मीटिंग चल रही थी पुतिन की, सारी सिक्योरिटी को तोड़ते फोड़ते अंदर पहुंच गए। फिर कई घंटे तक अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता, किसने किसको पीटा हमें नहीं पता। उसके बाद शहबाज शरीफ कई घंटे के बाद जो है, 1-2 घंटे के बाद जो है, उस कमरे से बाहर निकलते हुए देखे गए। मेन बात यह थी कि पाकिस्तान को अलग से टाइम दिया था पुतिन ने कि हम अलग से बात करेंगे, लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मीटिंग कर रहे थे तब ये घुस गए। और भाई साहब फुल दादागिरी, ये देखिए प्रॉपर तरीके से उनके नाश्ते में भी शामिल हो गए, जिसके बाद तीनों भाइयों ने साथ में जो है नाश्ता वाश्ता किया और कई मुद्दों पर बात भी की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से मांग की है कि टेरर ग्रुप को कंट्रोल करे। खुलकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोल रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि सार्स का हिस्सा भारत को हम नहीं चाहते, इसीलिए हम सार्स से अलग एक ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि सार्स में भारत काम नहीं होने दे रहा था। पाकिस्तान से खुद बलोचिस्तान नहीं संभल रहा है। आजाद बलोचिस्तान के लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा है, नाराजगी जताई है कि आपने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए अप्रूवल क्यों दिया है। यानी बलोचिस्तान खुद पाकिस्तान के समर्थित नहीं है। भाई यूक्रेन के समुद्र के पोर्ट के पास एक तुर्की का टैंकर खड़ा था तेल लेकर, रशिया ने ड्रोन हमला किया, यूक्रेन का अपना समझा कि भाई यूक्रेन का ही होगा ये, और वो जाकर सीधा तुर्की के जहाज से टकरा गया, जिससे उस तुर्की के जहाज में आग लग गई। ضرب الجميع नेपाल का जेनजी प्रदर्शन आपको याद होगा। हजरात रिजल्ट जो भी हो, लेकिन नुकसान अपने ही देश का किया है उन लोगों ने। रिपोर्ट के मुताबिक $85 बिलियन का डैमेज हुआ है, 2600 बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, और इससे ज्यादा भी नुकसान और सामने आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि अगर इंसानों के नुकसान बताऊं तो 77 इंसान मारे गए, 77 आम लोग मारे गए। उधर हम गू कितने प्रकार के होते हैं, गधे का गू, गौ माता का गू, गौ माता का पेशाब, नकली घी, काने बाबा का, हम इसी में उलझे हुए हैं। उधर चाइना ने मदरशिप उड़ा दी है। मदरशिप क्या होता है बताता हूं। यह जो एक जहाज उड़ रहा है ड्रोन, इस ड्रोन के अंदर से 100 ड्रोन और निकलते हैं। एक ऐसा जहाज जो उड़ता हुआ आसमान में जाता है और उड़ते उड़ते इसी जहाज के अंदर से 100 ड्रोन निकलकर दुश्मन में घुसकर तबाही मचाकर बवाल काट सकते हैं। ऐसा हथियार बनाने वाला दुनिया का पहला देश चीन बन चुका है, जो इसको अब ऑफिशियली इस्तेमाल भी कर रहा है। उधर चाइना ने बताया कि फिलीपींस का एयरक्राफ्ट समुद्री जहाज हमारे इलाके में आ गया था, जिसे हमने फायर शॉट करके पीछे किया है। उधर तुर्की ने मारी है फिर से पलटी, कह दिया कि S-400 को लेकर हमारी पॉलिसी अभी चेंज नहीं है। यानी अमेरिका कह रहा था कि F-35 अगर आपको चाहिए तो आप S-400 को डिसमेंटल करो, खराब करो, फेंको। अब उस वक्त राजी था तुर्की, लेकिन अब पलट गया। तुर्की ने कह दिया नहीं, हमारी पॉलिसी S-400 के लिए अभी नहीं बदली। हज़ार J-10C चाइना से लेने की तैयारी में बांग्लादेश था, लेकिन चीन को बड़ा झटका दिया बांग्लादेश ने। उसने अब J-10C को छोड़कर यूरोप से बात करनी शुरू कर दिया। वो टाइफून फाइटर जेट खरीदना चाहता है। उधर बांग्लादेश के अंदर 12 फरवरी को होगा अब चुनाव। हजरत किम जोंग उंग ने खेल कर दिया है। भाई साहब है तानाशाह, लेकिन काम कितने सही करता है। भाई बिना बताए गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया, जो वहां मतलब ऊंचे पदों के लिए, सरकारी ऊंचे पदों के लिए एग्जाम हो रहा था, ये वहां पहुंच गया। भाई हमारे मोदी जी होते कहते मैं तो ड्रोन भेज देता हूं, मुझे कुछ भी लगता है तो मैं ड्रोन भेज गए पता लगवा लेता हूं। सोचिए अमेरिका के वित्त मंत्री ने ही ऑफिशियली सबके सामने अपने ही पजामे में छेद कर दिया और कहा कि हम जो गोल्डन डोम बना रहे हैं डिफेंस सिस्टम अपना, ये बेकार हो जाएगा अगर चाइना का एआई यानी चीन का एआई हमसे आगे निकल गया। But everything else we do with our defense, there's no use in having a golden dome if China's AI can get around it. There's no use in spending all this money on defense. And the U.S. will remain the leader in this under President Trump's leadership. He has accelerated the growth. We're actually going to move ahead further. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने थाईलैंड और कंबोडिया से बात की है और दोनों सीज फायर के लिए राजी हैं, लेकिन दोनों की लड़ाई में दोनों के मिलाकर टोटल 11 सिविलियन मारे गए हैं। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि जो ऑयल टैंकर अमेरिका ने वेनेजुएला का सीज किया है, इसके पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ तेल की चोरी है और तेल को चुराने की नीयत। ऐसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी ऐलान कर दिया है कि जो नकाब था वो हट गया है
अब यह साफ हो गया है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ हमारा तेल चुराना चाहता था। हज़रात, फिलहाल के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।